लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर वन। तो चैप्टर नंबर वन का नाम क्या है मैम? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है। तो इसमें अपन क्या चालू करते हैं, पहले तो डेफिनेशन से चालू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ब्लेक, evaluation of business policy arose from developments in use of planning techniques by manager। क्या था मैम? ये बिजनेस पॉलिसी का डेफिनेशन क्या है? ये विलियम एफ ड्यूक ने इनका डेफिनेशन है। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी arose from the development in the use of planning techniques by managers। तो क्या यही आने वाला है? ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, तो इसमें दो चीजें। तो की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ अफेयर्स और सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस कैरिड आउट बाय मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या दो इम्पोर्टेंट है मैम? मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में क्या है इम्पोर्टेंट है? पहले तो क्या है, की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, और सेकेंड है कि सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। केस का डीओ आता है ना, वैसा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? वाह। क्या है कि ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स और सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन है। Processes carried out by management of an organization। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है मैम? तो ये देखो, आइदर एंड ऑफ और मिलियन, ये दोनों का एक बार पढ़ लेते हैं। मैम एक बार आप रीड कराएंगे? हाँ, तो ये क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट दो लोगों ने डिफाइन किया है। तो दो आंसर ये के ठीक हिसाब तो नहीं है। ये दो लोगों ने किया है। ओके, हाँ। तो द कॉमन थ्रेड, पहले इगोर आंसर के हिसाब से, द कॉमन थ्रेड among the organization activities and product markets that defines the essential nature of business that the organization has and plan to be in future। इसको हो सके तो याद कर लेना, एक बार वापस से बोलना। इधर आंसर के हिसाब से क्या है? द कॉमन थ्रेड among the organization's activities and product markets that defines the essential nature of business that the organization has or plan to be in future। ओके, और और मिलियन चर्चा क्या बोलते हैं? विलियम चर्चा बोलते हैं कि यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड। वापस से। मिलियन चर्चा का है हिंदी है, बेसिक ऑब्जेक्टिव हाँ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड हाँ, और एंटरप्राइज आर अचीव्ड। यस। क्या तो मैम? वापस से हमने डेफिनेशन प्रॉपर लिखा है। यूनिफाइड रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा और इंटीग्रेटेड रहेगा। तो यूसीआई, तो यूसीआई प्लान है डिजाइन टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड। यूसीआई प्लान डिजाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है। अभी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, ठीक है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन तीन लेवल पे होता है, तो एक कॉर्पोरेट लेवल पे, एक डिविजनल लेवल पे, एक फंक्शनल लेवल पे। ठीक है। अभी इसका कॉर्पोरेट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे, इसका आगे एक डिटेल आंसर आएगा मैम। फिर अभी ये एक इम्पोर्टेंट सबसे एलडीआर कॉन्सेप्ट है ना, ये है स्ट्रेटेजी इज पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव। तो कंपनी स्ट्रेटेजी इज टिपिकली ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस। ठीक है। तो प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स to improve company's market position and financial performance. फिर reaction to unanticipated developments and face market conditions in dynamic business environment। क्या है मैम? पहले तो स्ट्रेटेजी क्या, पार्टली प्रोएक्टिव है, पार्टली रिएक्टिव है। तो उस हिसाब से हम अगर देखें तो कंपनी का स्ट्रेटेजी क्या है? टिपिकली अ ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स, ओके, टू improve the company's market position and financial performance। और रिएक्शन क्या होगा? तो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन इन डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। ये डब्बा जो है ना, ये डब्बा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये लोग ने अच्छे से समरी दिया है, तो ये डब्बा मैम आप एक बार समझा देंगे? हाँ, ये डब्बा किस बारे में बात करें कि कंपनी का एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या है? इस पार्टली प्लान एंड पार्टली रिएक्टिव, ये अभी हमने ऊपर देखा। तो पहले क्या है? कंपनी का एक्सपीरियंस, नो हाउ, रिसोर्स स्ट्रेंथ,
और वीकनेस एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी। तो ये क्या है, इसको हम प्लान स्ट्रैटेजी में पहले न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी, फीचर्स कंटिन्यू इन प्रायर पीरियड्स। तो ये होगा उनका प्लान स्ट्रैटेजी। और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होगा, अडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो ये अपना एक्चुअल कंपनी का स्ट्रैटेजी होगा, एक प्लान और एक रिएक्टिव, प्लान है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ओके। समझा इतना? बहुत इजी था ये चैप्टर मैम, बहुत इजी है, दो चार आंसर है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? टू क्रिएट कम्पिटिटिव एडवांटेज और टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैम? ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है। यस। अभी इसमें ये एक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? Strategic management refers to managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating strategy, and finally, deciding collective decisions where deemed appropriate. The process develops and keeps going in a strategic way. तो क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजरियल प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, मिशन, objectives, creating a crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective adjustments were deemed appropriate. And the process does not end; it keeps on going in a cyclic manner. Okay. डेवलप करना है विजन, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करना है, स्ट्रेटेजी क्राफ्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है और फाइनली इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? ये जब अपन ये उधर से पढ़ते हैं तो पहला तो क्या है, डिफाइन द गोल्स एंड मिशन। फिर दूसरी इसमें हेल्प, तीन चीज में हेल्प करेगा एक्चुअली। ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टन कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर और एक हेल्प करेगा टू प्रोएक्टिव इंस्टेंट ऑफ रिएक्टिव इन फ्यूचर। फिर प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन, डिसीजन के लिए। फिर प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करेगा टू फेस द फ्यूचर। और बाद में क्या करेगा, पिटफॉल्स एंड मिस्टेक्स के बाद डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल्स एंड मिस्टेक्स। और लास्ट में लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस। तो पहले डिफेंस करेगा दो चीज में, तो किसमें? कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फिर प्रोएक्टिव करेगा रिएक्टिव की जगह पे, फिर उसको पूरा डिसीजन मेकिंग के लिए गाइड करेगा, फिर फ्यूचर फेस करेगा, मिस्टेक पिटफॉल बताएगा, और फिर बाद में लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस। तो क्या है मैम इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? डिफाइन करेगा गोल एंड मिशन, फिर दो हेल्प का, पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेगा कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव, और बाद में भी प्रोवाइड करेगा फ्रेमवर्क टू लर्न डिसीजन ऑफ एंटरप्राइज, फिर प्रिपेयर करेगा ऑर्गेनाइजेशन को टू फेस द फ्यूचर, और फिर कॉर्पोरेट डिफेंस मतलब डिफेंस जैसा प्रूफ एक्ट करेगा, और फिर पिटफॉल लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस, लंबे समय तक चलेगा बिजनेस। ओके। ये केवल सुना सुना लगता है मैम, लंबे चलेगा। अभी ये क्या है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लिमिटेशन का मस्त सिंपल है। ये क्वेश्चन एलडी आ रहा है बाबा, एलडी यार। तो देखो, लिमिटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, ठीक है, और कंपटीशन इज अनप्रेडिक्टेबल। तो चार ही लिमिटेशन है, कॉम्प्लेक्स, टर्बुलेंट, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली और कंपटीशन इज इनप्रेडिक्टेबल। क्या है मैम? कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट कंज्यूमिंग, कॉस्टली प्रोसेस है, और ये अनप्रेडिक्टेबल है। ओके। वापस कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, ठीक है, फिर टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली प्रोसेस, और फिर लास्ट में आ जाएगा अनप्रेडिक्टेबल। कंपटीशन इज अनप्रेडिक्टेबल। यस। स्ट्रेटेजिक लेवल का मैंने बोला था ना, ऊपर जो है वो नीचे है। तो कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है और फंक्शनल लेवल है। तो कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन आएगा मैम? CEO, board of directors, other senior activities and other cooperative staff. तो business में कौन? डिविजनल मैनेजर एंड स्टाफ। फंक्शन में फंक्शनल मैनेजर आ गए। ये रिव्यू का पार्ट अपन नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। फिर बाद में इम्पोर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर। तो वो कौन है? वो डिसीजन फॉर कंपनी एज अ होल। बिजनेस मैनेजर रिस्पेक्टिव बिजनेस के लिए। और फंक्शनल मैनेजर क्या है? फाइनेंस वाला हो गया, मार्केटिंग वाला हो गया, HR वाला हो गया, ठीक है। तो ये एक लाइन मस्त है, हाँ। टर्न द डिसीजन about to into action. Turn the
टू इंटू एक्शन, मतलब जो ऊपर वाले दो बोलेंगे ये नीचे वाले एक्शन करके फुलफिल करेंगे। तो क्या क्या था मैम? से क्या करेगा, डिसीजन करेगा कंपनी का, एज अ होल डिसीजन बनाएगा वो कंपनी का। फिर बिजनेस मैनेजर क्या करेगा, जो कॉर्पोरेट मैनेजर का डिसीजन बनाया उसके बेसिस से वो डिसीजन लेगा फॉर रिस्पेक्टिव बिजनेस, मतलब कौन लेगा जो लीड कर रहा है। और कंपनी मैनेजर जो ऊपर दो लोगों ने बोला उसको, वो डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मार्केटिंग वाला होगा, फाइनेंस वाला हो गया, एचआर वाला हो गया। ठीक है, फिर अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर एनपीओ क्वेश्चन के साथ कर लेते। इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और मेडिकल का है। ठीक है, एक क्विक नोट से मैम पढ़ा लिखा है इनको फटाक से। तो strategic management in case of NPO. There are many organizations that do not have any commercial objective of making profit. They are set up for social and charitable or education purpose. Wow, बहुत अच्छी लग रही है, right? There are NPO and government organizations that are outperform many private firms in managing their affairs or often function as monopoly or dependent on outside finance. ठीक है, अभी ये एजुकेशनल जैसे कि significant change in competitive advantage, adapting different strategy for attracting best students, फिर interaction between academic and industry institution, और ऑनलाइन एजुकेशन तो नया चल रहा है। मेडिकल में क्या डायग्नोसिस में एडवांस करेंगे, बेटर सर्विसेज टू पेशेंट्स, और फिर डाइवर्सिफिकेशन है और बेटर कोलैबोरेशन टू फिजिशियन, हर जन अवेलेबल होना चाहिए। और गवर्नमेंट एजेंसी में क्या है, तो फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग स्ट्रेटेजी। फिर इसमें ये याद रखना, इफेक्टिव एंड efficient use, efficient and effective utilization of resource, public funds are used to central government make surpluses, कोई कोई surplus भी कर रहा है। तो little freedom to alter mission और redirect objective, legislature and politician can have direct or indirect control, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम। So issues get discussed and debated in media and legislature, ठीक है। तो अभी इसमें से एक दो क्वेश्चन भी जो इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम लोग आप लोग को करा रहे टीवाई के से, टीवाई के मतलब सेक्सुअल नॉलेज से। ठीक है, अभी ये दो हेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये वाला, ठीक है मैम। सॉरी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्दी लाइफ साइकिल प्रमोट कर रहा है। ठीक है, हाउ फार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रेलेवेंट फॉर देम टू डिस्कस। तो एनपीओ का तो क्या क्या है मैम, ये आप बता देंगे थोड़ा? हाँ, तो पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अभी हेल्थ हेल्थ वेलनेस के लिए उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो पहले क्या करेंगे, तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दिया पहले हाँ, कि नॉन प्रॉफिट है ये है वो, और फिर हमें आगे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट एंड ऑल सब कुछ। फिर आगे क्या आएगा, जनरेट सफिशिएंट फंड्स फॉर मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फंड्स जमा करना पड़ेगा ना ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए। फिर एफिशिएंटली रीच ऑफिस गोल्स एंड हेल्प्स हिम टू हैव अ हेल्दी इन लाइफ, हेल्दी लाइफ, ठीक है। फिर बाद में प्रमोट इटसेल्फ टू कवर मोर ऑफिसेस, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, और लास्ट में हैव अ डीप कोलैबोरेशन विद हेल्थ एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, फिटनेस ट्रेनर्स, योगा एक्सपर्ट्स। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे ताकि वो लोग ऑफिस गोल से इंकार कर सके। नोट्स में पढ़ा उससे ही देखो, वो एक एक पॉइंट बना के लिख दिया मैंने। यस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका रिलेटेड हम लोग लिख सकते हैं। अभी गुड वाला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके लिए बच्चे लिख लिए, चाइल्ड केयर के लिए। तो इसमें इसमें आंसर क्या आएगा मैम? तो इसका क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन टूल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर रेलेवेंट, ऑफ कोर्स रेलेवेंट। तो क्या क्या टूल्स है कर लेते मैम? हाँ, तो ये एनपीओ के लिए भी क्या है, उनको एनालाइज करना पड़ेगा और इंटरप्रेट करना पड़ेगा द स्ट्रैटेजिक इंटेंट इन टर्म्स ऑफ विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके। फिर बाद में जनरेटिंग रिक्वायर्ड रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड मैन पावर, फिर अंडरटेकिंग SWOT एनालिसिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, फिर सेटिंग गोल्स इन द एरिया ऑफ चाइल्ड केयर, और लास्ट में एनालाइज द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। तो ये सब कुछ करेगा एनपीओ, ओके। सेटिंग फीचर समझ गए मैम? क्वेश्चन फोर, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में कवर्ड है। क्वेश्चन फाइव में नहीं जरूरी है, क्वेश्चन सिक्स में नहीं, सेवन में नहीं, क्वेश्चन ये एक बार पढ़ लीजिए कि strategic level and that these roles associated with this limited है। क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवल क्या है
और assist करना है उसका एक्टिविटीज। Yes. मैम ये एक बार अपन करा देंगे, द रोल ऑफ सीबीओ ऑफिसर, इसको क्या क्या करेंगे मैम? द रोल ऑफ सीबीएस का, रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या क्या है? पहले करेंगे ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, फिर डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन और allocating resources among the different businesses, फिर formulating and implementing strategies and फिर क्या, providing leadership for the organization, ensuring that the corporate and business level strategies which company pursues are consistent है कि नहीं वो, फिर managing the divestment and acquisition process। तो ये सब कुछ top management का रोल था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कर लेते हैं। पार्टली प्रोएक्टिव डिस्कस करना है तो वो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया। Organization will analyze possible environment scenario, scientific framework, after proper planning and set procedures for work on this strategy. Although in reality, no company can focus on both internal and external environment. Everything cannot be planned, समझ रहे हो, in advance. It is not possible to anticipate smooth or random forms, individual behavior, evolving technology, and so on. अभी एक important है, there can be significant deviation between what was visualized and what actually happened. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 13, ये अपन ने अभी लास्ट में किया ना, वाटर लिमिटेशन। तो क्या लिमिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, टाइम कंज्यूमिंग, costly process, और competition is unpredictable। क्या पॉइंट था मैम? It is highly complex and timely or time consuming or costly है and last time it is unpredictable। Okay। तो ये 18 पेज का चैप्टर था कंटेंट का संजय, और बाकी ओवरऑल चैप्टर हमने 18 मिनट में से कम में कर दिया। तो एक ऑफिशियल बाय हो जाए मैम। तो